नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे तुला लग्न की और अप्रैल 2026 के राशिफल की। वर्तमान में आपके लग्न में 3 ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही है, जिसमें एक तो बृहस्पति है जो लंबे समय से आपके मिथुन राशि यानी भाग्य स्थान पर विराजमान है। वहाँ से पंचम दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं, जो आपको जीवन में सभी प्रकार की सुविधाओं और सफलता के लिए अग्रसर है। एक तो भाग्य में बैठे हैं, दूसरा बृहस्पति ऐसे भी चीज़ों को बढ़ाते हैं। इस समय में आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने ब्रांडिंग के लिए कुछ करना चाहें, जैसे नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं या इस तरह मीडिया जगत के लोग होते हैं, जहाँ पर आपको ब्रांडिंग की आवश्यकता है, खुद के नाम को प्रमोशन की आवश्यकता है, ये अच्छा समय है। इसके अलावा ये समय है अच्छा कि आप खुद से जुड़े हुए किसी भी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको हेल्थ बनाना है, आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, तो इस समय में बहुत अच्छा समय है कि आप इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, प्रयास करें। और ये बहुत अच्छा समय है कि इस समय में आप सब कुछ कर पाएंगे, आप अच्छी बॉडी बना पाएंगे। मन से आपको चीज़ें करना है तो निश्चित तौर पर आप गुरु से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, प्राणायाम से जुड़ते हैं, तो इस समय में आप मन को लेकर अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। ज्ञान आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिगत विकास के लिए इस समय में आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। और भाग्य और बृहस्पति स्वयं भाग्य कारक ग्रह दोनों आपके साथ होगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य में बैठे हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह ही हैं। इसलिए समग्र सफलता के लिए ये आपके लिए जरूर आपका साथ देते हैं। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी लग्न पे। मंगल 8वीं दृष्टि डालेंगे छठे भाव से। छठे भाव से मंगल का दृष्टि डालने का अर्थ ये है कि एक तो ये हो सकता है कि आप कुछ कर्ज वगैरह लेने की सोचें। इसके अलावा ये हो सकता है कि आप कुछ लड़ाई झगड़े को लेकर प्रेरित हों, थाना कोर्ट कचहरी को लेकर प्रेरित हों, और इस समय में आप चाहें कि कोई मुकदमा वगैरह ये सब चीज़ में मैं ध्यान दूं या करूं। और इसी तरीके से और अगर सर्विस सेक्टर में आप हैं तो निश्चित तौर पर आपकी साहस, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी उस दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। लग्न में ही आपके शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव से। आपका जो लग्न है, आपका जो व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं वो व्यापार के प्रति और जीवन साथी के प्रति इस समय में काफ़ी ऊर्जा आप लगाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो जुड़ेगा, यहाँ से प्रभावित होगा। व्यापार आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं 1 से 19 तारीख तक जो हैं शुक्र वहाँ पे बैठे हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना आप अपने काम को नहीं कर पाएंगे। धन भाव में चलते हैं, जहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, वहाँ के राशि स्वामी मंगल जरूर आपके छठे भाव में जाके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो धन है, आपका जो बैंक बैलेंस है या आपकी जो धन की आवश्यकता है वो छठे भाव से जुड़ जाती है। यानी सर्विस सेक्टर से आपको धन आ सकता है आपके प्रयास करने से। ये फ्री विल की बात है। जब ग्रह बैठा होता है, ग्रह दृष्टि डालता है, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब राशि स्वामी जहाँ होता है, यानी ये आपके एफर्ट की बात है, आपके प्रयासों की बात है कि यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी आप अपने धन की प्राप्ति कर्जे के माध्यम से कर सकते हैं, सर्विस के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से आपको धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। पराक्रम के भाव में चलते हैं, जहाँ अगेन बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। अब पराक्रम कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होगा। जहाँ एक और बृहस्पति आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, शुभता दे रहे हैं, वहीं आपका पराक्रम प्रभावित भी होगा। कहीं ना कहीं पिता से आप प्रभावित रहेंगे, आपका पराक्रम। और धर्म क्षेत्रों को लेके, भाग्य को लेके आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, आप करेंगे। और जो लोग यहाँ के काम करते हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय है। निश्चित तौर पे आपको सफलता सुनिश्चित है कि मिलेगी। कमीशन दलाली का काम आप करते हैं, ट्रेवल्स का बिजनेस आप करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम आप करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का काम आप करते हैं, साहस से जुड़कर कोई भी स्पोर्ट्स के खेल आप खेलते हैं, या पुलिस या मिलिट्री जैसे फील्डों में काम करते हैं, तो ये सारी जगहों में आप अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। छठे भाव से शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। शनि जो है वो आपको, शनि चाहते हैं कि पराक्रम का भाव तो है ही, लेकिन शनि चाहते भी हैं कि आप पराक्रम अधिक से अधिक करें, अधिक से अधिक प्रयास करें, अधिक से अधिक एफर्ट लगाएं, अधिक से अधिक मेहनत करें। ये शनि चाहते हैं। पंचम भाव में चलते हैं, उसके पहले चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव से जुड़ के जो लोग अपना मकान, वाहन या इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आपको कुछ अभाव से गुजर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इस समय में समय आपको साथ देगा और आपको लोन वगैरह जो है वो आपको इस समय में पास हो सकता है।
इस समय में आसानी से आपको लोन वगैरह मिल जाएगा, जिससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। हम चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव जो होता है हमारे संतान का होता है। निश्चित तौर पर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आपको संतान उपलब्ध करने के लिए थोड़ी अपनी सहायता जरूर प्रदान करती है, क्योंकि महादशा अंतर्दशा का भी इफेक्ट होना चाहिए, तब आपको संतान की प्राप्ति होती है। ये अच्छा समय है कि आप प्रेम प्रसंगों में आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छा समय है कि आप अपने जीवन साथी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये अच्छा समय है कि आप कला फील्ड में, हीलिंग के फील्ड में, लोगों को समाधान के मामले में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें बृहस्पति का साथ भी है, राहु भी है जो चीज़ों को बड़ा करते हैं। आप अपने कामों को अगर जितना बड़ा करना चाहें इस समय में बड़ा कर सकते हैं। भटकने के बजाय बड़ा करना बेहतर है। नई टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं। दिमाग भी है हमारा पंचम भाव, तो इस समय में जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, निश्चित तौर पे जहाँ एक और राहु उन्हें थोड़ा भ्रम भी देंगे, थोड़ा सा भ्रमित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भ्रमित नहीं होते हैं और अगर फोकस्ड वे में जो कर रहे हैं उसी को करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप बेहतर कर पाएंगे। विदेशों से जुड़ के आप नए नए टेक्नोलॉजी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने फील्डों में, अपने कामों में, जैसे जो लोग कला फील्ड से जुड़े, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, तो वहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहें तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध भी यहाँ पे रहेंगे 11 तारीख तक। बुध भाग्येश है, निश्चित तौर पे भाग्य सारे कामों में आपको साथ देगा। और बुध 12वें भाव के स्वामी भी है, तो थोड़ा सा वो खर्चा भी शो करते, ये भी है होता है कि आप अपने कामों के लिए कुछ खर्च भी करना पसंद करेंगे। आप कला फील्ड के लिए या संतान के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए आप थोड़ा सा 12वें भाव से प्रभावित हो सकते हैं। आप विदेशों से जुड़ के आप अपने इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। चलते हैं छठे भाव की ओर। छठे भाव में सूर्य, मंगल, शनि 3 ग्रह विराजमान है। जहाँ एक और सूर्य आपके सर्विस सेक्टर में आपको नेम फेम देंगे, मंगल आपको उत्साह एनर्जी देंगे और शनि आपको कर्मठ बनाएंगे, वहीं आपको ये सारे ग्रह आपको, अगर आप कर्जों से जुड़े हैं, शत्रुता से जुड़े हैं, यानी अगर थाने में कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें फिर थोड़ी बहुत तकलीफें आपकी बढ़ जाएगी। और शनि चाहते हैं कि आप फिर इन फील्डों के लिए अपना ध्यान दें, आप चीज़ों को अपने से हील करें, दूर करें या ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रयास करें। मंगल, छठा भाव हमारे वैसे ही नैसर्गिक विवाद का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, वैचारिक मतभेद का होता है। मंगल नैसर्गिक कारक हैं लड़ाई झगड़े के, विवाद के, तो ये चीज़ें आपके मंगल बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आपको संयम साधने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और हनुमान जी की शरण में जाना बेहतर है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना बहुत अच्छा है। सूर्य निश्चित तौर पे आपको नेम फेम भी देंगे और सर्विस सेक्टर आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम की प्राप्ति हो। और निश्चित तौर पे सूर्य यहाँ पर हैं तो आपको पिता के मामले में भी आपको थोड़ा सा सेवा कार्यों से, पिता और सरकारी क्षेत्रों में अगर अधिकारी वर्गों से आपकी कुछ भी अनबन है, कुछ भी है, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना बेहतर है। चीज़ों को बात कर लिए और उसे ठीक करिए, लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा वरना आप नुकसान में रहेंगे। हालांकि थाना कोर्ट कचहरी के मामले में अंतिम निर्णय आपके पक्ष में आएगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कभी भी नुकसानकारक ही होती है, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाती। सप्तम भाव में चलते हैं जहाँ शुक्र 119 तारीख तक रहेंगे। 119 तारीख तक जो शुक्र हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके व्यापार क्षेत्र में आपको सुविधा प्रदान करेंगे, लग्जरी प्रदान करेंगे। आपके जीवन साथी के जीवन में कुछ सौंदर्य बोध उत्पन्न होगा, वो नए नए सामान से जुड़ सकते हैं, नए कपड़े, जूते, चप्पल, नए कुछ लग्जरी सामान, सौंदर्य बोध, ये सारी चीज़ों से, कुछ सुख सुविधाओं से आपका जीवन साथी भी जुड़ेगा, निश्चित तौर पे जुड़ेगा। प्रेम, हाँ एक चीज़ और है कि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, तो आपको इस समय में 119 तारीख तक व्यापार में थोड़ी सी बाधा, दिक्कत, परेशानी भी आपको आ सकती है। बेहतर होगा कि इस समय में स्त्री जाति से बना के रखें, उनके साथ पंगे ना लें, वरना ये आपके लिए कष्टकारक होगा। और ऐसे भी ऑलवेज, चूँकि अष्टमेश आपके शुक्र हैं, तो आपके लिए हमेशा पीड़ा के लिए कोई महिला ही जिम्मेदार होगी। उसका रूप कोई भी हो सकता है, महिला से मतलब पत्नी, जीवन साथी ही नहीं होते। माँ, बहन, बेटी, चाची, मामी, मौसी, नानी, दादी, कोई भी महिला, मतलब कोई महिला से ही आपको हमेशा पीड़ा या दुख रहेगा। वो एक माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इसलिए महिला जाति की सेवा करना, उनसे बना के रखना एक बेहतर विकल्प है।
दही का सेवन आप कभी भी ना करें, खट्टी चीज़ों का सेवन आप कभी भी ना करें, ये आपके लिए कष्टकारक है। भाग्य में चलते हैं जहाँ पे गुरु विराजमान है। गुरु जो हैं वो जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन फिर भी चूंकि शुभ ग्रह हैं और धर्म के भाव में जो है धर्म के ग्रह ही बैठे हैं, इसलिए नहीं कहीं ना कहीं आप जरूर धर्म से जरूर जुड़ेंगे। पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा। विदेश यात्रा के लिए ये अच्छा समय है, धार्मिक विदेश यात्रा के लिए। मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा साहस, ऊर्जा, एनर्जी देगी कि आप हायर एजुकेशन से जुड़ें, आप लंबी धार्मिक यात्राओं से जुड़ें, आप धर्म क्रम के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आप एक उपदेशक भी बन सकते हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ये भी आप इस समय में कर सकते हैं। मंगल साहस देंगे कि आप अपने पिता के लिए भी कुछ करें, और इस समय में आपके पिता भी साहस और ऊर्जा से भरपूर होंगे। एकादश भाव में चलते हैं जहाँ पर केतु विराजमान है। केतु जहाँ होते हैं चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप चीज़ों से ज़्यादा अटैच्ड ना हो, ज़्यादा मोह माया ना पले, ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना भागे। तो बेहतर होगा कि इस समय बहुत ज़्यादा बड़े भाई बहनों से, दोस्तों यारों से, समाज के प्रति और अपने लाभ प्राप्ति के लिए आप बहुत ज़्यादा सपने ना सजाएं, बहुत ज़्यादा कामनाएं ना करें, बहुत ज़्यादा इच्छाएं ना करें। आप जितना तटस्थ रहेंगे, जितना इजी रहेंगे, जितना नॉर्मल रहेंगे, आपकी चीज़ें सब अच्छी चलेगी। इस समय में आप बहुत ज़्यादा अगर इच्छा अपेक्षा लगाते हैं समाज से, सोसाइटी से, बड़े भाई बहनों से, दोस्तों यारों से, तो आपको कष्ट मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगा। जो उनसे मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा केतु करते हैं, क्योंकि केतु वैराग्य कारक ग्रह हैं, और जब वहाँ आप मोह माया पालते हैं तो जो चीज़ें हैं केतु उसको भी ले लेते हैं। इसीलिए कम से कम एटलीस्ट इनकम को लेके आप बिल्कुल भी अपने कर्म करें और प्रभु के चरण में डाल दें। जरा भी परवाह मत करें कि इनकम क्या होगी, कैसे होगी, वो सब आपका पूरा हो जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तब। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी 11 तारीख तक पड़ेगी पंचम भाव से। बुध खर्च के स्वामी भी हैं, तो इस समय में आप इस समय में एकादश भाव में आप रह के 12वें भाव से जुड़ना चाहेंगे। यानी आप हो सकता है कि आपकी दोस्ती यारी विदेशों से हो सकता है कि आपका इनकम जो है वो विदेशों से जनरेट हो। हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के भी आपको इनकम जनरेट कर सकते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम से जुड़ के भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सामाजिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं 12वें भाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी आप विदेशों से जुड़ सकते हैं, कोई किसी दोस्ती के माध्यम से, कोई रिश्ता आपका या रिश्तेदारी से आप विदेशों से जुड़ना आपको हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। 12वें भाव में चलते हैं जहाँ सूर्य की दृष्टि एक और आपको विदेशों में मान सम्मान देती हुई दिख रही है। मंगल आपको साहस, ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करेंगे, और शनि आपके लिए चाहते हैं कि आप यहाँ के प्रति अवेयर हों, जागरूक हों, मेहनत करें। अब यहाँ के लिए मेहनत करने का अर्थ ये है कि अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, यानी आप विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, आप एक योगा टीचर हैं, आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम करते हैं, विदेशों से कैसे भी जुड़ते हैं, विदेशी कंपनी में यहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ से आपकी सैलरी आती है, आप यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम में काम करते हैं, आप फेसबुक में काम करते हैं, किसी भी तरीके से आप विदेशों से अगर आप इनकम अर्न करते हैं, तब फिर आपको शनि चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें। मंगल आपको साहस और ऊर्जा देंगे, और सूर्य नेम फेम देंगे। अगर आप वहाँ के काम नहीं करते हैं तो फिर ये भाव खर्च का है, नुकसान का है। फिर सूर्य आपको कहीं ना कहीं सामाजिक कामों के में आपको पैसों का खर्च कराना पसंद करेंगे। मंगल आपको चाहेंगे कि आप कुटुंब परिवार के पीछे आप पैसों का खर्च करें, या नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा। मंगल आपके जीवन साथी के प्रति, जीवन साथी के माध्यम से व्यापार के लिए आपको पैसों का खर्च कराना चाहेंगे। और शनि आपके मकान, प्रॉपर्टी और संतान के पीछे आपको पैसों का खर्च कराएंगे या नुकसान कराएंगे। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को जमा कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते, तो इन्वेस्टमेंट भी 12वें भाव की चीज़ें हैं। पैसों का खर्च तो खर्च होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो पैसा एक दिन लौट आएगा, लेकिन अगर जो खर्च होता है वो लौट के नहीं आता। तो इस तरीके से आप 12वें भाव को अलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये था तुला लग्न का राशिफल अप्रैल 2026 के लिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।